राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गूंज उठी। छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने का सबसे बड़ा मंच है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की समस्याएं प्रभावी ढंग से प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनका कहना है कि चुनाव बहाल किए जाएं ताकि छात्र अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें और कैंपस से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठा सके। प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे। हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब सबकी नजर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर है कि छात्रों की इस मांग पर क्या फैसला लिया जाता है। नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज। आज मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी हुई हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर छात्रों की भारी भीड़ मुझे नजर आ रही है। छात्रों का एक ही कहना है कि जो छात्र संघ चुनाव है उसमें देरी क्यों हो रही है, क्यों सरकार इस मुद्दे को लंबित बनाए जा रही है, क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ छात्रों की एक और मांग है कि राजस्थान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का विभाग क्यों नहीं है। अब देखिए, छात्रों ने सरकार और प्रशासन के सामने एक ही मांग रखी है कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाए। वहीं कुछ टीचर्स का और यूनिवर्सिटी के लोगों का ये कहना है कि चुनावों की वजह से पढ़ाई का माहौल जो है वो प्रभावित होता है। आइए अब हम जानते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं कि वो इस प्रदर्शन के द्वारा सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो ये माहौल है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, जहाँ छात्रों ने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं देख सकती हूँ कि जगह जगह मुझे पुलिस बल तैनात दिखाई दे रहा है। छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि चुनाव कराए जाएं और चुनाव में देरी ना हो। देखिए, आप मेरे पीछे का माहौल देखिए, छात्र नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी है, जिसके अंदर जितने भी शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद खाली है उनकी भर्ती हो और वो पद भरे जाएं। तीसरी मांग विद्यार्थी परिषद की ये है। और चौथी मांग, राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर प्राचार्य रेगुलर नहीं आ रहे हैं और जहाँ पर नियुक्ति नहीं है तो वहाँ पर प्राचार्यों की नियुक्ति हो। और पांचवी मांग, जो अंतिम मांग है, वो ये है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी भाषाओं के लिए, राजस्थानी भाषाओं को बढ़ावा दे सके। हम सब मातृत्व जो हमारी भाषा है राजस्थानी भाषा, इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट सभी विश्वविद्यालय के अंदर खुले। पांचवी मांग हमारी ये है। तो आज इन पांचों मांगों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी विश्वविद्यालयों पर आज ज्ञापन दे रहे हैं, खुद का प्रदर्शन कर रहे हैं।
और मैं सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद स्पष्ट मत है कि इस राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव हो। परिषद चाहती है कि ये छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हम कहते हैं प्रवेश, परीक्षा और परिणाम ठीक करेंगे, 3 काम। हमने जब पहला हमारा प्रदर्शन किया तो हमने उसमें भी छात्र संघ चुनाव की मांग की और विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि जब भी आपको बोला जाए राजस्थान सरकार या राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा, तो आप ऐसा एक खुद की तैयारी रखें और सरकार को और हाई कोर्ट को बोले कि हाँ हम तैयार है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। तो ऐसा एक प्रारूप हमने पहले भी ज्ञापन दिया और आज हम राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन देंगे और कलेक्टर के माध्यम से कर रहा है किस प्रकार से छात्र संघ चुनाव समाज के अंदर एक नेतृत्व प्रदान करता है। छात्र संघ चुनाव किस प्रकार से एक दिशा आने वाली अपने समाज के युवाओं की तय करता है और किस प्रकार से जब वो स्टूडेंट या स्टूडेंट लीडर इस विश्वविद्यालय पर संघर्ष करता है, इस तपोभूमि पे संघर्ष करता है। कितने आप देखोगे इस राजस्थान विश्वविद्यालय का इतिहास, जिन्होंने छात्र संघ के चुनाव लड़े या छात्र संघ के अंदर अपनी सहभागिता निभाई, आज जाकर रमन भैया जो आज एक अच्छे मजिस्ट्रेट बनकर सेवा दे रहे हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, नेतृत्व के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु इस समाज जीवन के तमाम क्षेत्रों के अंदर अपना सर्वोच्च योगदान इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसा भाव आज परिषद इस छात्र संघ चुनाव के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखती है कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव हो। और अगर छात्र संघ चुनाव सरकार से हमारा अनुरोध है, अगर नहीं मानती है तो परिषद के कार्यकर्ताओं को सड़कों पे आना पड़ा तो सड़कों पे भी आएंगे। अगर हमको विधानसभा तक जाना पड़ा तो परिषद का कार्यकर्ता विधानसभा पे भी जाएगा। अगर हमको धरने देने पड़े, अनिश्चितकालीन धरने देने पड़े, भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो जंतर मंतर छात्र आंदोलन को लेकर आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की उठाई मांग। राजस्थान के धौलपुर में आजाद समाज पार्टी की जिला इकाई ने शनिवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष मुकेश व्यास के हस्ताक्षर वाले इस ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं में व्यापक सुधार की मांग करते हुए कहा गया कि देश के छात्रों और युवा लगातार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, भर्ती में पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि लोकतांत्रिक देश में छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और हालिया छात्र आंदोलन के दौरान हुए घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और अनियमितताओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है, इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी ने अपनी प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही नीट पेपर लीक मामले में जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने, संसद में पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई पर विशेष चर्चा कराने तथा शिक्षा माफिया और पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ सख्त एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी रखी है। ज्ञापन में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। पार्टी ने मांग की कि छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके अलावा पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद लोगों की पहचान सार्वजनिक की जाए। कथित रूप से एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल की जांच हो। प्रदर्शन स्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों और कथित पत्थरबाजी की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। भविष्य में सभी पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती पर स्पष्ट नाम पट्टा अनिवार्य कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की जाए। शिक्षा और भर्ती सुधार से जुड़ी मांगों में नीट, यूजी, जेईई मेन सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने, सरकारी भर्ती परीक्षाओं का शुल्क समाप्त करने, महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले या निकटवर्ती जिले में परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने, पेपर लीक मामलों में कठोर दंड देने, सभी रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्ध भर्ती करने और वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ प्रत्येक अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करने की भी मांग की गई। आजाद समाज पार्टी का कहना है
कि यदि शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई तो युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर होता जाएगा। पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द आवश्यक सुधार लागू किए जाए। आपका तो कोई वैभव भी नहीं है, फिर भी आप चुनाव की अनदेखी क्यों कर रहे हो? परिषद के कार्यकर्ता अपने हकों के लिए और इस राजस्थान के युवाओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे पेपर लीक का विषय हो, चाहे महिला उत्पीड़न का विषय हो, चाहे छात्र संघ चुनाव का विषय हो। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेगा। साथियों, इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है, इसके साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन किया है। आगे वाले समय में कल हम महाविद्यालयों में प्रदर्शन करेंगे और आगे जो हमारी रीति नीति होगी उसके लिए विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो वो भी करेंगे। हमारा हक मांगते नहीं किसी